हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिंके एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। तो पिछली वीडियो में हम लोग देख चुके थे अलैंगिक जनन के प्रकार, जिसमें हम लोग देखे थे कि अलैंगिक जनन के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मुकुलन, विखंडन, कायिक परिवर्तन, पुनरुत्थान, बीजाणु निर्माण। 5 को देख लिए थे और जिसमें हम लोग पढ़ भी लिए थे कि मुकुलन होता क्या है। जिसमें हम बताए थे कि मुकुलन क्या होता है कि किसी जीव के शरीर पे एक छोटा सा उभार निकल जाता है। एक छोटा सा क्या होता है, उभार निकलता है। जैसे कि इसमें उभार निकला है, वैसे ही उभार निकल जाता और उभार से नए जीव का विकास होता था, तो उसमें मुकुलन कहते थे। आज हम लोग जानेंगे कि विखंडन होता क्या है। तो देखिए, विखंडन जानते हैं। विखंडन फिजन, अच्छा कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जीव टूट टूट के नए जीव का निर्माण करे? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यानी कि विखंडन जो होता है एक ऐसा प्रक्रिया है या ऐसा विधि है जिसमें क्या होता है कि एगो जीव टूट कर दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है। कोई जीव क्या करता है, टूटकर दो गो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विखंडन। तो देखिए, विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। विखंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। जिसमें कोई जीव खंडित होकर दो या दो से अधिक नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे विखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इत्यादि। यानी कि विखंडन की प्रक्रिया जो होता है एक कोशिकीय जीव में होता है। कौन सा जीव में होता है? एक कोशिकीय। देखिए, एक कोशिकीय जीव, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि विखंडन की प्रक्रिया एक कोशिकीय जीव में होता है। एक कोशिकीय जीव में होता है। अब देखिए, हम लोग परिभाषा देखते हैं। एक जीव खंडित होकर दो या दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है, उसे विखंडन कहते हैं। तो देखिए, इसके आधार पर हम विखंडन को 2 भाग में बांट सकते हैं। जैसे कि एक जीव खंडित होकर 2 नए जीव का निर्माण करता है या 2 से अधिक। यानी कि विखंडन को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। यानी विखंडन कितने प्रकार का होता है? 2। विखंडन 2 प्रकार का होता है। विखंडन 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है। एक नंबर द्विविखंडन, 2 नंबर बहुविखंडन।
बाइनरी फिजन और इसका हो जाएगा मल्टीपल फिजन FISSION फिजन। तो देखिए द्विविखंडन क्या होता है, जब एक जीव खंडित होकर दो गुण नए जीव का निर्माण करता है तो उसे द्विविखंडन, और जब एक जीव खंडित होकर बहुत सारा यानी दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है उसे बहुविखंडन कहते हैं। देखिए एग्जांपल, पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं फिर एग्जांपल देखते हैं। जब एक जीव खंडित होकर दो नए जीव का निर्माण करता है, नए जीव का निर्माण करता है, उसे द्विविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा अमीबा। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि अमीबा में कौन सा विखंडन की कौन सी विधि होती है, तो ऑप्शन ए में देगा द्विविखंडन, बी में बहुविखंडन, राइट आंसर क्या होगा द्विविखंडन। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है तो ऑप्शन ए में देगा विखंडन द्वारा, बी में मुकुलन द्वारा, सी में कायिक प्रवर्धन, डी में सभी, राइट आंसर क्या होगा विखंडन द्वारा। तो कौन सा विखंडन, तो द्विविखंडन। ऐसे इसको हम लोग ड्राइंग द्वारा देख सकते हैं कि कैसे अमीबा में द्विविखंडन होता है। तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग बनाते हैं, ये कोई अमीबा है। अमीबा आप लोगों को तो पता होगा अमीबा का आकार फिक्स नहीं रहता है, तो ये अमीबा है। अमीबा में क्या होता है, ये संतत जनक अमीबा है। कौन सा अमीबा है, जनक अमीबा, पैरेंट अमीबा। और ये जो है केंद्रक है, क्या है केंद्रक। अमीबा को जब लगता है कि विभाजन करना है तो वो क्या करेगा, केंद्र को द्विगुणित कर लेगा। क्या कर लेगा, एगो से दो बना लेगा, तो एगो से दो बन जाएगा केंद्र। और कुछ दिन के बाद केंद्र क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। केंद्र क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा। और फिर कोशिका भी अलग अलग हो जाएगा, जिससे दो अमीबा बन जाएगा। तो ये कौन सा अमीबा हो जाएगा, संतति अमीबा। इस प्रकार क्या होता है, अमीबा नए संतान को उत्पन्न करता है। अब देखिए बहुविखंडन को हम लोग देखते हैं। जब एक जीव खंडित होकर दो से अधिक नए जीव को उत्पन्न करता है, उसे बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा प्लाज्मोडियम। जब एक जीव खंडित होकर दो से अधिक नए जीव का निर्माण करता है तो इसे क्या कहते हैं, बहुविखंडन। एग्जाम्पल में हो जाएगा प्लाज्मोडियम। अच्छा प्लाज्मोडियम आप लोगों को पता है क्या होता है प्लाज्मोडियम? तो प्लाज्मोडियम जो होता है एक मलेरिया परजीवी होता है। क्या होता है, मलेरिया परजीवी, जो कि मच्छर, कौन सा मच्छर पाया जाता है, मादा एनाफिलीज मच्छर। इसी प्लाज्मोडियम की वजह से होता है मलेरिया। मादा एनाफिलीज मच्छर के शरीर लाल में क्या पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। इसी प्लाज्मोडियम की वजह से क्या होता है, मलेरिया रोग होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानते हैं कि पुनरुत्थान क्या होता है।